नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं चंद्र ग्रहण के बारे में, जो कि 25 मार्च 2024 को होने जा रहा है। यह ग्रहण सुबह 9:12 से दोपहर को 3:02 तक रहेगा। यह ग्रहण कन्या राशि में होने जा रहा है, जहां की केतु पहले से ही विराजमान है। तो इस ग्रहण के दौरान चंद्र और केतु की युति रहेगी। दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस ग्रहण के बारे में कि मंगल की 8वीं दृष्टि भी इस युति पे रहेगी। सो चंद्र की अगर बात की जाए तो इस ग्रहण के दौरान चंद्र पे मंगल और केतु, ये दोनों एक जो क्रूर ग्रह हैं, जो इमोशनलेस ग्रह हैं, जो कि एक जो दोनों ग्रहों की जो टेंडेंसी है वो एक सेपरेटिव टेंडेंसी है, एक विच्छेदात्मक टेंडेंसी है। ये जो इम्पैक्ट है ये चंद्र पे रहने वाला है। और चंद्र की अगर बात की जाए तो इस ग्रह का नेचर बिल्कुल ही अलग है। चंद्र और केतु और मंगल से अलग है। ये ग्रह प्यार का प्रतीक है, ये सुख शांति का प्रतीक है, ये केयरिंग एटीट्यूड का प्रतीक है। सो ये जो चंद्र ग्रहण होने जा रहा है, क्योंकि केतु और मंगल की क्रूर दृष्टि या हार्श इम्पैक्ट चंद्र पे रहेगा, तो ये ग्रहण जो है सेंसिटिव लेवल पे, इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेगा, संवेदनशील रहेगा। अगर मीन राशि की बात की जाए तो ये ग्रहण आपके 7th हाउस में हो रहा है, जो कि मैरिज का स्थान है, जो कि बिजनेस पार्टनर का स्थान है। और आपके 5th लॉर्ड भी चंद्रमा है, जो कि 7th हाउस में आके केतु के साथ युति बना के वहां पे ये चंद्र ग्रहण होगा। सो आपको सतर्कता कहाँ बरतनी है? देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जो टाइम में चंद्र ग्रहण के कारण आपको आपके मैरिज रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतनी है, क्योंकि देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो। और सबसे ज़्यादा चांसेस ये हैं कि इमोशनल लेवल्स पे जो फीलिंग है आपके स्पाउस की, उसके आप इमोशनल फीलिंग्स को मैच ना कर पाओ। ये हो सकता है कि आप बहुत प्यार कर रहे हो और आपकी फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं और आप बहुत ओवर सेंसिटिव हो पार्टनर्स के कारण, और उसी तरीके की फीलिंग सामने वाले से नहीं मिल रही है, तो वो होता है, मिसमैच हो जाता है फीलिंग्स के लेवल पे। तो ये जो चांसेस हैं ये ग्रहण के दौरान होने के बहुत चांसेस है, बिकॉज ये चंद्र ग्रहण है और चंद्र इमोशंस का कारक है। तो लाइफ पार्टनर्स को लेके इमोशनल लेवल पे कन्फ्लिक्ट्स या इमोशनल लेवल पे इम्बैलेंस, मैं कहूँगा इम्बैलेंस होने के ज़्यादा चांसेस है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, अपनी पार्टनर्स की छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए और एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करिए। वैसे भी ये होली के दिन हो रहा है, तो अच्छे से सेलिब्रेट करिए होली विदाउट एनी issues in the marriage relationship. Also सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर योर बिजनेस रिलेशनशिप्स, मतलब या तो आपके कोई क्लाइंट से रिलेशनशिप्स हो या बिजनेस पार्टनर्स हो। तो 7th हाउस में होने से क्या हो रहा है कि जो एक्सपेक्टेशन लेवल्स है वो किसी के भी एक्सपेक्टेशन लेवल्स पे मिसमैच हो रहा है, कि मैं एक्सपेक्टेशंस मैं अपने पार्टनर से किसी चीज से कोई एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और वो मेरे को वैसी ही नहीं मिल रही। सी मिलना एक बात है, और जिस इंटेंसिटी से मैं फीलिंग रख रहा हूँ या मेरी इंटेंसिटी की केयरिंग की उस लेवल की है, तो उस लेवल की वो चीज़ लौट के नहीं आ रही, तो वो इमोशनल इम्बैलेंस हो रहा है और उसके कारण फिर मन में खटास, मन में फ्रस्ट्रेशन कि मैं ही करता रहता हूँ बट सामने वाले का कोई मेरे लिए वैसे अप्रोच ही नहीं है। तो वो वाली कंडीशन एक बनने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे आपको बड़ा डेलिकेट, क्योंकि रिलेशनशिप्स इन्वॉल्व है। 7th इज हाउस इज अ हाउस ऑफ रिलेशनशिप्स। So relationships are involved, emotions are involved because of the moon. So you need to be extra cautious कि हम किसी का मन ना दुखाएं और इसको एक्स्ट्रा केयर लें। इम्पॉर्टेंट चीज ऑल्सो ये भी है कि 5th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में आके 5th हाउस का लॉर्ड आपका चंद्र है। तो 5th हाउस इज अ हाउस ऑफ लव अफेयर्स ऑल्सो। तो अगर आप लव रिलेशनशिप्स में हैं तो ये ध्यान रखिए का, क्योंकि वो ग्रहण के अंदर केतु के साथ ये हो रहा है, तो ऐसा नहीं हो कि किसी कारण से अगेन इमोशनल इम्बैलेंस के कारण से सेपरेट होने की नौबत आ जाए, या आप स्पॉट ऑफ द मोमेंट में कोई डिसीजन ले लो कि नहीं, हमको रिलेशन कंटिन्यू नहीं करना है। तो दिस इज अ डेलिकेट पीरियड। यहाँ पे आपको थोड़ा पेशेंट एटीट्यूड रखना पड़ेगा, चीज़ों को साफ होने दो, सिचुएशन को थोड़ी डाइल्यूट होने दो और उसके बाद कोई डिसीजन लो विथ म्यूचुअल कंसेंट। स्पॉट ऑफ द डिसीजंस में उस चीज़ को ब्रेक करने का काम एकदम कि मैंने एक्सट्रीम पे सोच लिया कि इस चीज़ को मेरे को ब्रेक ही करना है, दैट इज़ रॉन्ग। इफ स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए, तो एजुकेशन को लेके बात की जाए, तो वहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन बना रहेगा कि आगे आने वाले टाइम में क्या कोर्सेज लेना है, किस डायरेक्शन में
लाइफ को ले जाना है और क्या क्या करियर पाथ किस तरीके का होगा, दैट विल बी अ कंसर्न ड्यूरिंग दिस ग्रहण, क्योंकि सिचुएशन क्या कंफ्यूजन रहेगा तो डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाएगी. सो बिजनेस रिलेशनशिप्स, मैरिज, लव अफेयर्स, एजुकेशन, ये जो चीज़ें हैं ये इमीडिएटली फोकस में आ जाएगी चंद्र ग्रहण के कारण. सो इन चीज़ों का आपको पर्टिकुलरली ध्यान रखना है. अगर 5th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में आ रहा है तो आई विल एडवाइज कि ये जो ग्रहण का पीरियड है 4, 4.5, 5 घंटे का जो पीरियड है, ये आप आराधना भक्ति में इसको गुजारिए. जो आप डेली चीज़ें करते हैं वो भी वो सब चीज़ें इस दौरान ज़रूर करिए. ऐसा मत करिए कि ग्रहण है तो भगवान की पूजा नहीं करते या भगवान के मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए. पर्टिकुलरली इस ग्रहण के दौरान आराधना भक्ति का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. जो भी आप इस दौरान करते हो उस मंत्रों में एक नई शक्ति आ जाती है, एक नया उनका पुनर्वृत्ति हो जाती है या उनका रिजुनोवेशन हो जाता है, और जो रिजल्ट्स आपको मिलते हैं आने वाले समय में वो मल्टीफोल्ड मिलते हैं. तो आप ये ज़रूर करिए. और जो मैंने रिलेशनशिप्स को, आपका पूरा फोकस मीन राशि वालों के लिए रिलेशनशिप्स मेंटेन करने पे होना चाहिए, क्योंकि एट द इमोशनल लेवल, चाहे फिर वो बच्चों के साथ हो, लव पार्टनर के साथ हो, मैरिज में हो या बिजनेस पार्टनर के साथ हो. सो दिस इज द जिस्ट फॉर मीन राशि. So this is all about Meen Rashi. So all the best. Wish you all a happy Holi. Take care and all the best.